एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ बेसल्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है जो कि आपको विंटर 18 में आया हुआ है। इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहता है एक्सप्रेस J5 ऑफ x इन टर्म्स ऑफ J0 ऑफ x एंड J1 ऑफ x। ठीक है, तो इससे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग रिकरेंस फॉर्मूला 4 का हेल्प लेंगे। जैसे 2p JP ऑफ x है, उसे हम लेंगे x JP माइनस 1 प्लस JP प्लस 1। ये हमारा रिकरेंस फॉर्मूला 4 है। ठीक है, इसमें से हम लोग JP प्लस 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो JP प्लस 1 का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और JP प्लस 1 x को सिंगल रखेंगे। ठीक है, JP प्लस 1 को आप जब सिंगल रखते हो तो ये वैल्यू आपकी मिलती है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जैसे J5 ऑफ x का वैल्यू निकालना है आपको, तो पहले आपको पुट करना पड़ेगा p का वैल्यू 4। जब आप p का वैल्यू 4 रखोगे तब आपको J5 मिलेगा, जो कि होगा 8/x J4 माइनस J3। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 नाम दीजिए। अभी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जैसे फॉर p इज इक्वल टू 3, आपको वैल्यू क्या मिलेगी? J4 मिलेगी, जो कि है 6/x J3 माइनस J2। तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो आपको J5 ऑफ x जो है वो मिलेगा 8/4। J4 का वैल्यू है 6/x J3 माइनस J2 माइनस J3। ठीक है, ये x है 48x J3 8/x J2 माइनस J3। ठीक है, J3 को आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, 48/x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8/x J2। अब आप J3 का वैल्यू निकालोगे। J3 का वैल्यू कैसा आएगा? p की जगह 2 पुट करोगे इन इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिलेगा? J3 मिलेगा, जो कि इक्वल टू 4/x J2 माइनस J1। ठीक, तो सब्स्टिट्यूट करोगे आप अबव इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा? J5 इक्वल टू J3 का वैल्यू आपको मिला है 4/x J2 माइनस J1 48/x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8/x J2। ठीक है, आपको क्या करना है? J2 को सेपरेट करना है, सो दैट आप J2 को फिर से रिड्यूस कर सको। तो ये कितना आएगा? 48 इंटू 4/x³ J2 माइनस 4/x J2 माइनस 48/x स्क्वायर J1 प्लस J1 माइनस 8/x J2। ठीक है, तो J2 वाले टर्म्स जो है उसे सेपरेट कीजिए। एक टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, 3 टर्म्स है। x³ माइनस 4/x माइनस 8/x माइनस 48/x स्क्वायर माइनस 1 J1। ठीक है, यानी इक्वल टू हो गया J2 192/x³ माइनस 12 माइनस 48/x स्क्वायर माइनस 1 J1। ठीक है, तो अब J1 को फिर से रिड्यूस करोगे फॉर p इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो आपको मिलेगा J2 इक्वल टू
2/x J1 माइनस J0, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे, J5 इक्वल टू J2 का वैल्यू क्या है 2/x J1 माइनस J0 इंटू 192x³ माइनस 12x माइनस 48/x² माइनस 1 ऑफ J1, ठीक है। अब आप J1 और J0 को सेपरेट करोगे, तो आप J1 और J0 को सेपरेट करोगे, जस्ट ब्रैकेट ओपन करोगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद J1 और J0 की वैल्यूज लिखोगे। तो आप यहाँ पे J1 का वैल्यू जो है वो आपको मिलेगा माइनस x² प्लस 48/x² 24/x। J5 इक्वल टू 384/x⁴ माइनस 72 प्लस 1 J1 माइनस 12/x 16/x² माइनस 1 J0। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। जस्ट सिंपल आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, वो भी रिकरेंस फॉर्मूला 4 से डिराइव किया हुआ। हमें इक्वेशन 1 में जस्ट n की वैल्यू पुट करके हमको ये सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रिकरेंस फॉर्मूला 4, जो कि है x⁻⁻p jp डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ x⁻⁻p jp ऑफ +1, ठीक है। तो यहाँ पे -x⁻⁻p है, हाँ, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। जस्ट हमें रिकरेंस फॉर्मूला 1 की हेल्प से इसे प्रूव करना है। सबसे पहले हम x⁻⁻p jp ऑफ डैश का वैल्यू निकालते हैं, जो कि यहाँ पे वैल्यू होंगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस p आएगा x⁻⁻p माइनस 1 jp। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड फंक्शन एज इट इज, ठीक है। तो ये वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी ये jp डैश, इसका वैल्यू हम यूज़ करेंगे रिकरेंस फॉर्मूला 1 से। जैसे रिकरेंस फॉर्मूला 1 जो है वो हमें क्या कहता है कि हमारे पास x jp हो डैश, तो वो वैल्यू होती है p jp माइनस x jp प्लस 1, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो यानी jp डैश का वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं p jp माइनस x jp प्लस 1 x इनवर्स माइनस p x⁻⁻p माइनस 1 jp, ठीक है। इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएंगी x⁻⁻p p jp माइनस x⁻⁻p माइनस 1 x jp प्लस 1 माइनस p x⁻⁻p माइनस 1 jp। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो कैंसिल होती है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव वैल्यू है, तो दोनों कैंसिल होती है। और यहाँ पे x⁻⁻p माइनस 1 और ये पावर में प्लस 1 है, दैट मीन्स ये होगा माइनस x⁻⁻p jp प्लस 1, ठीक है। यानी x⁻⁻p jp डैश जो है उसका वैल्यू इतना है। ये रिकरेंस फॉर्मूला 5 है, ठीक है। बहुत इजीली हमने रिकरेंस फॉर्मूला 1 की हेल्प से इसे प्रूव किया है। ये एक्सरसाइज 8 है। प्रूव दैट j3 of x dx इज इक्वल टू c माइनस j2 of x माइनस 2/x j1 of x। तो हमें ये प्रूफ करना है।
हम रिकरेंस फॉर्मूला 5 की हेल्प से ये प्रूव करेंगे। जैसे ये हमारा रिकरेंस फॉर्मूला 5 हमने लिखा, अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि J3 ऑफ x जो है वो यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, p का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे फॉर p इक्वल टू 2। हमें क्या मिलेगा, x टू द पावर माइनस 2 J3 इक्वल टू माइनस x टू द पावर माइनस 2 J2 डैश। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिली। हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, J3 में लिखेंगे J3 को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म इधर जाएगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस 2 J2 डैश। ठीक है, इक्वल टू, ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, और ये J3 है। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे J3 dx से, तभी तो हमको J3 dx मिलेगा इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म यूज़ होगा। ठीक है, तो जैसे इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा एक्स टू द पावर माइनस 2 J2 डैश dx। ठीक है, इसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये वैल्यू हम लिखते हैं माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और हमारे पास जो है वो टर्म एज इट इज बचेंगी, ये टर्म एज इट इज बची है हमारे पास। ठीक है, फिर माइनस में ये माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो ये था, तो यानी ये कहेगा एक्स टू द पावर माइनस 2 J2, ये dx रहेगा। ठीक है, इसके पहले भी हमने लबलिस रूल अप्लाई किया है u v dx वाला, इक्वल टू क्या होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx ऑफ dx। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है अभी, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था, ये सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे भी ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था, ये सेकेंड। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो इवैल्यूएट करके हमें ये वैल्यू मिली है। ठीक है, आपको एक और सब्स्टिट्यूशन करना है, जो हमारा इक्वेशन रिकरेंस फॉर्मूला था 5, उसमें आप क्या करोगे, p की वैल्यू पुट करोगे 1। ठीक है, जब आप p इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपको वैल्यू कौन सी मिलेगी, J2 की वैल्यू मिलेगी, इक्वल टू जो कि होंगी माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 J1 डैश। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिली है, तो ये वैल्यू अब जो है वो सब्स्टिट्यूट करूँगी कहाँ पे, J2, जहाँ पे हमारा J2 है वहाँ। तो यानी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस, हम इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन नहीं है, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन का टर्म इन्वॉल्व है, इसलिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो माइनस J2 प्लस 2 एक्स इनवर्स J2 की ये वैल्यू क्या आई है, इतना J2 का वैल्यू आया है x माइनस में x इनवर्स J1 डैश dx प्लस c। ठीक है, तो ये आएगा माइनस J2 प्लस 2। ये वैल्यू यहाँ पे प्लस एक्स से माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 आप बाहर निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन में बचेगा J इनवर्स ऑफ x इनवर्स ऑफ J1 dx प्लस c। तो यानी ये माइनस J2 होगा माइनस 2। अब ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आपको मिलेगा x इनवर्स J1 प्लस c। ठीक है, यानी ये होगा माइनस J2 माइनस 2J1 x इनवर्स प्लस c। ठीक है, दैट मीन्स कि आपने इंटीग्रेशन ऑफ J3 ऑफ x dx का वैल्यू इतना निकाला है और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये कहता है
इंटीग्रेशन 0 to x टू पावर माइनस एन जे एन प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू इतनी वैल्यू होती है करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे एक फॉर्मूला जे एन ऑफ nth डिफरेंशिएशन जब आप करते हो एट जीरो, ये वैल्यू 1/2 n होता है करके, ठीक है। तो आप रिकरेंस फार्मूला 5 की मदद से ये प्रूफ करोगे। तो हमारा रिकरेंस फार्मूला 5 क्या है, एक्स टू द पावर माइनस है जे ऑफ एन प्लस वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर माइनस है जे एन डैश, यानी ये पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। अब हम क्या करेंगे, हमको दिख रहा है सेम वैल्यू है, बस हमको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है बिटवीन द लिमिट्स 0 to x, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या, जब आप 0 to x डिफरेंशिएट करते हो एक्स टू द पावर माइनस एन जे एन प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू, हम जब इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन जे एन डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यहाँ पे आ रहा है, यानी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। तो एट एक्स टू इक्वल टू एक्स अपर लिमिट है, दैट मीन्स कि अपर लिमिट जो है वो एज इट इज रहेगी, हमारी अपर लिमिट एक्स टू पावर माइनस एन जे एन एट एक्स, ये हमारी अपर लिमिट हो गई। तो माइनस हमें क्या करना पड़ता है, लोअर लिमिट करना पड़ता है, माइनस ऑफ माइनस यानी ये प्लस हो गया, ठीक है। और हमारी लोअर लिमिट क्या है, हमारी लोअर लिमिट है 0, यानी एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन इस वैल्यू में अगर हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाता है। तो हम लोग इसको इवैल्यूएट करेंगे। हम इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, हम इसको इवैल्यूएट करेंगे फॉर्मूले से। जैसे अभी हमारे पास एक्स टू द पावर माइनस एन है, जे एन ऑफ एक्स है, अब इसका वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी वैल्यू लिमिट के थ्रू निकालेंगे। अगर मैं जे एन ऑफ एक्स अपॉन एक्स टू द पावर एन लेती हूँ, डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करूँगी तो मुझे 0/0 का फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, तो मैं क्या करूँगी, इसको डिफरेंशिएट करूँगी, तो यानी जे एन डैश ऑफ एक्स अपॉन एन एक्स एन माइनस वन हो जाएगा, सो ऑन, ये भी 0/0 का फॉर्म है। तो यानी मैं इसको कंटिन्यूसली डिफरेंशिएट करते जाऊंगी। कब तक डिफरेंशिएट करते जाऊंगी, जब तक नीचे में वैल्यू मुझे 1 नहीं मिलती, और नीचे में वैल्यू मुझे एक ना एक तो वैल्यू आगे जाके 1 मिल ही जाएंगी, और डी डी एक्स ऑफ एक्स जो है वो वैल्यू मुझे 1 मिल जाएंगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू है जेन, उसका मुझे nth टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू पे मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी x टेंस टू 0, तो जे एन ऑफ एन एट एक्स टेंस टू 0 ही, और ये हो गया n फैक्टोरियल। अब ये वैल्यू तो मैंने बताया था, इसके पहले हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, ये वैल्यू क्या है 1/2n। दैट मीन्स कि हम इस पर लिमिट लगाते हैं तो ये वैल्यू क्या मिलती है मुझे 1/2n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 1/2n इंटू n फैक्टोरियल, ये वैल्यू मुझे कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, इस वैल्यू में, ठीक है। यानी जो इंटीग्रेशन 0 to x था, एक्स टू पावर माइनस एन जे एन प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स प्लस ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो वैल्यू क्या है 1/2n इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। प्लस वैल्यू बात पहले लिखिएगा, नेगेटिव वाली बाद में, तो हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो जाता है। बहुत इजी था। और हमारा ये फॉर्मूला 6 है, रिकरेंस फॉर्मूला 6। इसमें क्या है, एक्स टू द पावर पी जे पी डैश इज इक्वल टू एक्स पी जे पी माइनस वन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS कंसिडर करेंगे, अब इसे डिफरेंशिएट करना है हमें। तो हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पी एक्स पी माइनस वन जे पी एज इट इज, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो हम इसे रिकरेंस फॉर्मूला 2 की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमारा रिकरेंस फॉर्मूला 2 क्या है, एक्स इंटू जे पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी जे पी प्लस एक्स जे पी माइनस वन, ठीक है। तो यानी ये एक्स जे पी डैश, ये जे पी डैश की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी अगर मैं एक्स टू द पावर पी जे पी डैश लिखती हूँ तो एक्स पी के साथ जे पी डैश का वैल्यू क्या आएगा, माइनस पी जे पी प्लस एक्स जे पी माइनस वन
इंटू एक्स इनवर्स प्लस पी एक्स टू द पावर पी माइनस 1 जे पी। ठीक है, इसे थोड़ा सा इवेलुएट कीजिए और ये क्या होगा, एक्स टू द पावर पी माइनस 1 माइनस पी जे पी प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेंगे एक्स टू द पावर पी जे पी माइनस 1 प्लस पी एक्स टू द पावर पी माइनस 1 जे पी। ठीक है, तो हम ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, हमारे पास बच रहा है एक्स टू द पावर पी जे पी माइनस 1। ये हमारा रिकरेंस फॉर्मूला 6 है, बहुत इजी है। जस्ट आपको एक फॉर्मूले का यूज़ करना है, वो रिकरेंस फॉर्मूला 2। रिकरेंस फॉर्मूला 6 की हेल्प से हम एक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शो दैट एक्स जे नॉट इज इक्वल टू एक्स जे वन डैश हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, रिकरेंस फॉर्मूला 6 है, इसमें जस्ट पी की वैल्यू 1 पुट करेंगे। जब हम पी का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर 1 जे वन डैश इज इक्वल टू एक्स वन जे नॉट, यानी एक्स वन जे नॉट का वैल्यू क्या आया, एक्स जे वन डैश। ठीक है, यानी एक्स जे नॉट इज इक्वल टू एक्स जे वन डैश आता है कब, जब हम वैल्यू पी की 1 पुट करते हैं हमारे रिकरेंस फॉर्मूला 6 में। ठीक है, बहुत इजी है ये वाला भी। तो एक एक्सरसाइज 11 है, शो दैट इंटीग्रल 0 टू एक्स एक्स स्क्वायर जे नॉट जे वन डी एक्स इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर जे वन स्क्वायर। हमें ये वैल्यू प्रूफ करनी है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 टू एक्स जे स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर जे जीरो जे वन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स जे जीरो एक्स जे वन डी एक्स। ठीक है, 0 टू एक्स लिख दिया, एक्स जे जीरो, अब ये जो एक्स जे जीरो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स जे वन डैश भी लिख सकते हो, दैट मीन्स एक्स जे वन डैश आप लिख दो, एक्स जे वन लिख दो, डी एक्स लिख दो। ठीक है, तो इसके पहले एक फॉर्मूला है, ये आप यहाँ पे लिख दो, रीजन एक्स जे नॉट इज इक्वल टू एक्स जे वन डैश। ठीक है, एक फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू एफ डैश डी एक्स अगर होता है तो वो वैल्यू आती है हाफ एफ स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे एफ है, एफ डैश है, डी एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, हाफ एक्स जे वन स्क्वायर आएगा। हाँ, क्योंकि ये एफ और एफ डैश ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है। हाँ, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर जे जीरो जे वन डी एक्स इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर जे वन, यानी हाफ एक्स स्क्वायर जे वन स्क्वायर है ये। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, जस्ट आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ दो फॉर्मूला का यूज किया है और ये वैल्यू प्रूफ की है। ठीक है, ये दो फॉर्मूला का यूज करके वैल्यू प्रूफ की है। प्रूफ दैट इंटीग्रल ऑफ एक्स जे जीरो स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर एक्स जे जीरो स्क्वायर प्लस जे वन स्क्वायर प्लस सी, ये वैल्यू हमें प्रूफ करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये एलएचएस आपने कंसिडर किया तो आप इस पे लेबनिज रूल अप्लाई करोगे। ठीक है, तो लेबनिज रूल आपको अप्लाई करना है, तो इंटीग्रल ऑफ यू वी डी एक्स क्या होता है, यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स, जो वैल्यू यहाँ पे वो यहाँ पे आती है वी डी एक्स ऑफ डी एक्स, है ना। दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी आप x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जे जीरो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जे जीरो डैश मिलेगा। ठीक है, और ये टर्म क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगी, ये डी एक्स रहेगा। ठीक है, इक्वल टू जे जीरो स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन जे जीरो एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अब इसमें भी आपको फिर से वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी। ये जे जीरो स्क्वायर का डैश था, दैट मीन्स ये होगा 2 जे जीरो डैश। ठीक है,
तो अब हमें इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा J0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक XJ0 बचेगा, दूसरे में XJ0 डैश बचेगा और डिफ्रेंसिएशन बचेगा। और हमको पता है कि अगर इस तरीके से वैल्यू आती है तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रिकरेंस फॉर्मूला 5। ठीक है, रिकरेंस फॉर्मूला 5 आप यूज़ करोगे फॉर n इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे J0 है, इसलिए आप रिकरेंस फॉर्मूला 5 यूज़ करोगे n इक्वल टू 0 के। तो रिकरेंस फॉर्मूला 5 हम यूज़ करेंगे p इक्वल टू 0 के लिए। रिकरेंस फॉर्मूला 5 क्या होता है, x टू द पावर माइनस पी जे पी डैश इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर माइनस पी जे पी प्लस 1। आप p का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको J1, यानी माइनस J1 इज इक्वल टू J0 डैश आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये आपको J0 डैश का वैल्यू मिल गया, J0 डैश का वैल्यू। तो पर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो फॉर n इक्वल टू 1 आप यूज़ करोगे यहाँ पे रिकरेंस फॉर्मूला 6। ठीक है, रिकरेंस फॉर्मूला 6 यूज़ करोगे तो आपको XJ1 डैश इज इक्वल टू XJ0 इस तरह से वैल्यू मिलेगी। सेम जैसा आपने यहाँ पे प्रोसीड किया n इक्वल टू p इक्वल टू 0 के लिए, p इक्वल टू 1 के लिए प्रोसीड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। अब ये वैल्यूज आप पुट करोगे इक्वल टू हमारे इंटीग्रल में, हमारा इंटीग्रल क्या था XJ0 स्क्वायर dx था। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है J0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रल XJ0 की जगह आपको क्या लिखना है, ये XJ0 की जगह आपको क्या लिखना है XJ1 डैश। ठीक है, तो यानी ये क्या होगा XJ0 की जगह आप लिख रहे हो XJ1 डैश। ठीक है, और XJ0 डैश की जगह x तो एज इट इज रहेगा, पर ये वैल्यू XJ0 डैश की जगह आप क्या वैल्यू लिखोगे J1। ठीक है, माइनस J1 dx। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा इक्वल टू J0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये माइनस साइन बाहर जाएगा, इंटीग्रल यहाँ पे क्या बचेगा XJ1 आप लिख रहे हो XJ1 डैश आप लिख रहे हो dx के साथ। मैंने फॉर्मूला इसके पहले बताया था आपको कि इंटीग्रल ऑफ f डैश dx अगर होता है तो वो होता है f स्क्वायर बाई 2। दैट मीन्स ये J0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे आप क्या लिखोगे हाफ XJ1 स्क्वायर, इंटीग्रेशन हटा रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट c आएगा। तो यानी ये वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 J0 स्क्वायर माइनस हाफ XJ1 स्क्वायर प्लस c, ये वैल्यू आई है हमारी इंटीग्रल के। ठीक है, ये लास्ट वैल्यू आई है हमारी इंटीग्रल की। ठीक है, ये प्रॉब्लम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है आपके समर 19 में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रूव दैट a टू बी J0 x J1 of x dx इज इक्वल टू हाफ J0 स्क्वायर a माइनस J0 स्क्वायर b। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले J0 डैश इज इक्वल टू माइनस J1। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल कंसिडर करते हैं J0 J1 dx। ठीक है, J0 एज इट इज लिखा, J1 की जगह आप क्या लिख सकते हो J0 J1 की जगह आप क्या लिख सकते हो माइनस J0 डैश dx। ठीक है, dx एज इट इज लिखा है J0, और इसके पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि इंटीग्रल f डैश dx इज इक्वल टू क्या होता है f स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, तो दैट मीन्स कि ये होगा माइनस J0 x स्क्वायर बाई 2, पर यहाँ पे हमारी लिमिट लगेंगी कौन सी a टू b वाली इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा हाफ बाहर आएगा, वैल्यू क्या आएगी J0 स्क्वायर, यहाँ पे अपर लिमिट लगाते हो आप माइनस J0 स्क्वायर, लोअर लिमिट लगाते हो, ये माइनस को अंदर ले लो तो आपको क्या मिलेगा J0 स्क्वायर a माइनस J0 स्क्वायर b। ठीक है, बहुत इजी है ये प्रॉब्लम, 2 मार्क के लिए आया है। एंड ऑफ द लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।